हेलो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रो सोशल बिहेवियर। प्रो सोशल बिहेवियर क्या होता है? तो ये प्रो सोशल वर्ड क्या चीज़ है, इसे अंडरस्टैंड करना इज़ द मेन थिंग। सो ये प्रो सोशल बिहेवियर है हेल्पिंग बिहेवियर। हेल्पिंग बिहेवियर आपकी जब यहाँ बात करी जाएगी कि ये प्रो सोशल है क्या, आप इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं, तो आपको सबसे पहले ये पता होना ज़रूरी है कि इस वर्ड का मतलब ही हेल्पिंग बिहेवियर है। और अगर हम इसे डिफाइन करके लिखें तो हम इसे बोल सकते हैं इट इज़ एन हेल्पफुल प्रमोटिंग पॉजिटिव ह्यूमन बिहेवियर और अ पॉजिटिव ह्यूमन रिलेशन। इट इज़ अ हेल्पफुल सॉर्ट ऑफ बिहेवियर। अब इसके तीन इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हमें समझना काफ़ी ज़रूरी हैं। पहला है आपका हेल्पिंग, दूसरा है आपका प्रो सोशल बिहेवियर एंड थर्ड है आपका एल्टुरिज्म। अब आप तीन इन टर्म्स को समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है इन तीनों में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग से। अब आपके टर्म में हेल्पिंग का मतलब है कि आपने किसी की मदद करी, बट साइकोलॉजी के टर्म्स में हेल्पिंग और प्रो सोशल और एल्टरिज्म में क्या डिफरेंस है, ये अब हम यहाँ समझते हैं। हेल्पिंग इट इज़ एन ब्रॉडकास्ट टर्म। तो ये हेल्पिंग टर्म ही ना, ये काफ़ी ब्रॉडकास्ट टर्म है, ठीक है, इसमें सब कुछ ही आ जाता है। सो अब हमें इसे कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे और कैसे डिफाइन करेंगे? सो इंक्लूडिंग ऑल इंटरपर्सनल सपोर्ट, इसमें सारा आपका इंटरपर्सनल सपोर्ट है, ठीक है। अब हम इसमें सबसे पहले ना ये चीज़ समझेंगे कि हेल्पिंग क्या है, आपकी ड्यूटी है विच यू नीड टू परफॉर्म टू गेट सर्टेन रिवॉर्ड। आप कोई ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो और उसका आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, इस टर्म को आप हेल्पिंग से लिंक करेंगे। यहाँ पे अब एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, वो काफ़ी आपको समझ आ जाएगा उस एग्ज़ाम्पल से। सो जैसे एक सेल्समैन है, ठीक है, हम कहीं जाते हैं शॉपिंग के लिए तो हम देखते हैं कि वहाँ पे हमारी कोई मदद कर रहा होता है, कोई सेल्स वूमेन होती है या कोई वहाँ का मालिक हमसे पूछता है आप क्या लोगे क्या नहीं लोगे। तो सेल्समैन का ये ड्यूटी है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ सेल्समैन टू हेल्प यू। वो अपने फ़ायदे के लिए, अपने नुकसान के लिए किस वजह से कर रहा है, उस वजह को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वो उसकी ड्यूटी है। हेल्पिंग में इट्स योर ड्यूटी टू हेल्प समवन, ठीक है, ये आपकी ड्यूटी बन गई टू हेल्प समवन। अब हम देखते हैं कि प्रो सोशल का क्या मतलब है। प्रो सोशल बिहेवियर, अब ये प्रो सोशल बिहेवियर क्या है? बिहेवियर टू बेनिफिट अदर्स। काम इसका भी हेल्प करने का ही काम है इसका, बट टू हेल्प अदर्स, ठीक है, आपको बेनिफिट अदर्स। अब यहाँ पे भी बेनिफिट हो रहा था हेल्पिंग में भी, एंड प्रो सोशल में भी बेनिफिट हो रहा है, लेकिन फ़र्क ये है यहाँ पे एक सेल्फिश मोटिव आता है बंदे का, एक सेल्फिश मोटिव आता है। कैसे? आप एक एनजीओ में काम कर रहे हैं, आपको पैसा वहाँ पे नहीं मिल रहा है, बट आपको वहाँ LOR मिल रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ LOR? इट इज़ अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अब वो LOR काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है आपके CV के लिए। सो यहाँ पे आपका ना एक सेल्फिश मोटिव छुपा है, किसी चीज़ को किसी इंसान को या किसी की भी हेल्प करने के लिए आपका एक सेल्फिश मोटिव, यहाँ पे एक मोटिव है आपके पास, दैट्स वाई यू आर हेल्पिंग समवन एल्स। और हेल्पिंग में इट्स योर ड्यूटी, आपकी ड्यूटी थी कि किसी की मदद करो। अब हम देखते हैं कि ये एल्ट्रुइज्म क्या है। एल्ट्रुइज्म, व्हाट इज़ एल्ट्रुइज्म? अब आपने ये वर्ड ना काफ़ी न्यू सुना होगा, आपने पहले नहीं सुना होगा, आई थिंक सो, आपने ये वर्ड कि क्या है और क्या नहीं है इसमें। तो अब हम इसे डिटेल में समझते हैं। बिहेवियर तो हो रहा है, एक हेल्पिंग बिहेवियर तो यहाँ पे हो रहा है, हेल्पिंग बिहेवियर हो रहा है, बेनिफिट भी औरों को हो रहा है, बेनिफिट अदर्स। एक हेल्पिंग बिहेवियर हो गया, बेनिफिट भी हो गया, बट विदाउट एनी एंटिसिपेशन, विदाउट एनी एंटिसिपेशन।
मतलब आपको यहाँ पे आपका सेल्फलेस मोटिव है, ठीक है, आप सेल्फिश नहीं हो, आप जेन्युइनली उस बंदे की मदद कर रहे हो। यहाँ पे आपका कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है इसके पीछे कि आप क्यों हेल्प कर रहे हो उस इंसान की, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सेल्फलेस मोटिव होता है, आपको कोई रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन नहीं होती, नो रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन, आपको कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है रिवॉर्ड की। यू आर जस्ट हेल्पिंग टू बेनिफिट अदर्स विदाउट योर सेल्फिश मोटिव। तो इसको एल्टुरिज्म बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको किसी इंसान से एम्पैथी हो गई, ठीक है, एंड अब आप उसकी मदद कर रहे हो, उसके साथ हेल्प कर रहे हो उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। फॉर एन एग्जांपल, आपके दोस्त की नोटबुक गुम हो गई है, ठीक है। एग्जांपल, फाइंडिंग बेस्ट फ्रेंड्स नोटबुक, ठीक है, उसकी नोटबुक गुम हो गई है क्लास में, तो आप उसकी मदद कर रहे हो, आपका कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है कि अगर आप उसकी नोटबुक ढूंढ के दे दोगे तो आपको उसका कोई रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं, आप उसकी एक सेल्फलेस, ठीक है, आपको एम्पैथी हो गई, आपको बुरा लगा कि उसकी नोटबुक गुम हो गई है, इसलिए आपने उसकी मदद करी, तो इसको एल्ट्रुइज्म बोलते हैं। एंड अब इन तीनों में अगर डिफरेंस देखा जाए तो आपका था, पहला क्या था आपका, हेल्पिंग, सेकंड था आपका प्रो सोशल बिहेवियर, एंड थर्ड था आपका एल्ट्रुइज्म। क्या हमने डिफरेंस समझा तीनों में? पहला, आपकी ड्यूटी है टू हेल्प, तीनों में ही हेल्पिंग बिहेवियर है, तीनों में ही हेल्पिंग बिहेवियर है, बट तीनों में डिफरेंस क्या है, इट इज़ अ ड्यूटी टू हेल्प, हेल्पिंग इज़ अ ड्यूटी। प्रो सोशल बिहेवियर, यू आर बेनिफिटिंग अदर्स बट फॉर योर ओन सेक, मतलब आपका एक सेल्फिश मोटिव है यहाँ पे कि आपको भी इन रिटर्न कुछ मिल रहा है। एल्ट्रुइज्म, वेयर एज बेनिफिट अदर्स विदाउट योर सेल्फिश मोटिव, यहाँ नो रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन है, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी रिवॉर्ड फ्रॉम अदर्स, यू आर जस्ट हेल्पिंग देम टू यू जस्ट हेल्पिंग देम क्योंकि आपको बुरा लगा या वट एवर इज़ द रीज़न टू हेल्प योर फैमिली। आप अपनी फैमिली में किसी की मदद करते हो, लाइक आप अपनी मम्मा की मदद कर रहे हो खाना बनाने में, या पापा की मदद कर रहे हो कुछ साफ़ सफाई करने में, तो आपका कोई एक सेल्फिश मोटिव नहीं है कि हाँ वो आपको पैसे देंगे या वो आपको कुछ करेंगे, यू जस्ट हेल्पिंग देम, यू जस्ट मेकिंग देम हैप्पी, ठीक है। ये आपका तीनों में डिफरेंस है। प्रो सोशल बिहेवियर, तो अब हमने इस पूरी चीज़ को समझ लिया है कि ये प्रो सोशल बिहेवियर क्या है और क्या नहीं है। आई नो गाइस काफ़ी हौच पौच है, बट आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम आईडी जो नीचे लिंक में है, आप उसको फॉलो करिए एंड वहाँ पे आपको इसके नीट एंड क्लीन नोट्स मिल जाएंगे। अब एक क्विक सा रिविजन कर लेते हैं टू मेक द थिंग्स ऑन योर टिप्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रो सोशल से। प्रो सोशल क्या था, एक हेल्पिंग बिहेवियर था, हेल्पिंग सॉर्ट ऑफ बिहेवियर था। अगर इसको एक डेफिनेशन में हम लिखें तो इट्स एन हेल्पफुल प्रमोटिंग पॉजिटिव ह्यूमन बिहेवियर, पॉजिटिव हेल्पफुल प्रमोटिंग ह्यूमन बिहेवियर। एक नॉर्मल सी अच्छी बातें लिखनी है इसमें हमने, क्योंकि ये वर्ड ही अच्छा सा है। अब हम इसके 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझते हैं। हमने 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स समझे, कौन से थे, हेल्पिंग, प्रो सोशल, एल्टुरिज्म। अब इन 3 टर्म्स में क्या डिफरेंस है तो तीनों ही हेल्पफुल ना, तीनों में ही हेल्पिंग हो रही है, बट क्या डिफरेंस है ये चीज़ हमने देखी। हेल्पिंग में ये काफ़ी ब्रॉडकास्ट टर्म है, इसमें हर एक चीज़ आ जाती है, बट इसमें डिफरेंस क्या है, हेल्पिंग इज़ अ ड्यूटी, हेल्पिंग इज़ अ ड्यूटी। अब यहाँ पे आप किसी की हेल्प कर रहे हो, ठीक है, आपकी वो ड्यूटी है। जैसे एक सेल्समैन की ड्यूटी है कि अपने प्रोडक्ट को बेचना है, आपको हेल्प करनी है, आपको समझाना है उसके बारे में, तो इट्स ड्यूटी। वो अपने ऐसे ही नहीं कर रहा कि हाँ यार मेरे को आज एक सपना आया तो मैं आज इसको ऐसे इस प्रोडक्ट के बारे में समझा देता हूँ या बेच देता हूँ, नहीं, वो उसकी ड्यूटी है, उसको तो ये काम करना ही है। फिर हमने देखा कि प्रो सोशल का क्या मतलब है। प्रो सोशल का मतलब है आप बेनिफिट तो कर रहे हो औरों को, पर आपका एक सेल्फिश मोटिव भी है उसके पीछे,
आप ऐसे ही नहीं हेल्प कर रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आप NGOs में काम कर रहे हो, वेरी गुड फील्ड, वेरी गुड थिंग, ठीक है, आप NGO में काम तो कर रहे हो, बट आपका एक सेल्फिश मोटिव है। आपको पैसे भले ही ना मिल रहे हो, पैसे नहीं मिल रहे हो, इन टर्म्स ऑफ इनकम आपको कुछ ना मिल रहा हो, बट स्टिल आपका एक स्टेटस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर आप कहीं बात करोगे कि मैं एक NGO में काम करता हूँ या काम करती हूँ, तो ऑटोमेटिकली लोग जो हैं वो आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होंगे कि हाँ, शी इज़ डूइंग वेरी रियली अ गुड जॉब, ठीक है। तो इसको आपको LOR भी मिलता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी मिलता है। अगर आप NGO से काम कर रहे हो तो उस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के लिए आप औरों की हेल्प कर रहे हो। अब तीसरा था हमारा एल्टरिज्म। एल्टरिज्म सबसे बढ़िया है इनमें से, एंड सबसे कम लोग पोजेस करते हैं। ऐसी बात नहीं है, हम कहीं ना कहीं हम सब करते हैं। अब है क्या, ये समझ लेते हैं। एल्टरिज्म है, आप बिहेवियर जो पोजेस कर रहे हो वो हेल्पिंग है, वेरी गुड, आप एक हेल्पिंग बिहेवियर पोजेस कर रहे हो, बेनिफिट कर रहे हो अदर्स को। आपके इस बिहेवियर से काफ़ी लोग बेनिफिट हो रहे हैं, एंड विदाउट एनी एंटिसिपेशन, एक सेल्फलेस मोटिव है आपका एल्टरिज्म में। जहाँ आपका प्रो सोशल बिहेवियर में एक सेल्फिश मोटिव था, यहाँ आपका एल्टरिज्म में एक सेल्फलेस मोटिव है। आपको कोई रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप अपनी फैमिली में से किसी को हेल्प कर रहे हो, या आप अपने बेस्ट फ्रेंड की हेल्प कर रहे हो क्योंकि आपको एम्पैथी है उनके लिए। आपको बुरा लग रहा है कि हाँ, वो एक डिफ़िकल्ट, एक प्रॉब्लम में है, तो आप उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हो। आपका कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है कि फ्रेंड की मदद करना इज़ योर सेल्फिश मोटिव, कि आपको उसके बदले कुछ मिल रहा है आपको। नो, यू आर डूइंग इट बाय योर ओन। सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन थ्री। एंड यहाँ पे आपका प्रो सोशल बिहेवियर, ये एक छोटा सा टॉपिक था जो कि एक छोटी सी वीडियो में कवर अप हो गया है। एंड आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसका आंसर मैं आपको कर दूंगी, या एक न्यू वीडियो बना दूंगी आपके किसी भी डाउट को रिलेटेड।